ये बड़ी खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आग लगी है और आग की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अचानक से ये धू कर जलती हुई देखिए कारें नजर आ रही हैं। जितनी भी गाड़ियां वहां पर थी, अचानक से बेसमेंट में आग लगती है और आग देखते ही देखते फैलती जाती है और आसपास आप अफरा तफरी का माहौल भी देख सकते हैं। ये ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी है जिसमें अचानक से बेसमेंट में आग लग जाती है, यानी कि आप समझिए कि जहां पर आपकी कारें खड़ी होती है, गाड़ी खड़ी होती है, वो भी जगह सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आग लगने की खबर देखिए सामने आई है। जो कारें वहां पर खड़ी हुई थी उनमें आग लग गई और किसी तरह से आग पर हालांकि काबू पाया जा सका, लेकिन ये भयानक घटना सामने आई। और इस बीच खबर गाजियाबाद से, जहां पर चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग में चोर जख्मी हो गया है। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके पास से कारतूस बरामद किया गया है, तमंचा बरामद किया गया है। गाजियाबाद का ये मामला जहां पर पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस की फायरिंग में चोर जख्मी हो गया। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, बाइक, तमंचा, कारतूस इसके पास से बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जहां पर पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़ हुई है और ये बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और इस फायरिंग में चोर जख्मी हो गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पैर में गोली लगी है चोर के, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि बाइक, तमंचा, कारतूस चोर के पास से बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से यह मामला, जहां पर पुलिस और चोर के बीच मुठभेड़। और अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां हत्या के शातिर को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है, क्योंकि मुठभेड़ हुई है शातिर के बीच और प्रतापगढ़ में हत्या का आरोपी था जिसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। और फिलहाल बताया जा रहा है कि बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसे धर दबोचा गया है, जो कि हत्या का आरोपी था और उसे धर दबोचा गया है। पुलिस और इस शातिर के बीच मुठभेड़ हुई। लगातार पुलिस की ओर से उन तमाम शातिरों की धरपकड़ जारी है और एक और ये शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जहां मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी के पैर में गोली लग जाती है और इसे धर दबोचा जाता है। तो प्रतापगढ़ में जहां यह हत्या का अपराधी लगातार फरार चल रहा था और मुठभेड़ के दौरान अब फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। और अब अगली खबर आपको बता दें, बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। रेप के आरोपी को मुठभेड़ में जख्मी किया गया है और ये बताया जा रहा है कि दरअसल नाबालिग से रेप का इस पर आरोप लगा है, जो कि मुठभेड़ में जख्मी हो गया। प्रयागराज में एनकाउंटर हुआ है, रेप के आरोपी का एनकाउंटर, जख्मी हो गया है। इस एनकाउंटर के दौरान आरोपी पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एनकाउंटर से ग्रेटर नोएडा की फ्यूजन सोसाइटी में लगी भीषण आग, बेसमेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की चपेट में आई कई गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कोयले से भरे ट्रेलर में लगी भीषण आग। आग लगते ही ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर, फिर 50 मीटर तक घसीटा, सीसीटीवी में घटना कैद। प्रयागराज में नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद, तमंचा और कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंग ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। मुकदमे में समझौता नहीं करने पर पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गोपनीयता और पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री लेंगे शपथ। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस के एक विधायक को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला, 10 साल बाद यहां लोगों की हुकूमत होगी। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल करेगी। केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्टेटहुड होगी।
देखिए, खुशी का मौका है कि 10 साल के बाद यहाँ पे लोगों की हुकूमत होगी। लोगों की भी बहुत सी, उनकी भी उम्मीदें बहुत हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में आज होगी बड़ी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की हुई अहम बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने झारखंड चुनाव में जीत का मंत्र दिया। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगा मतदान। पहले फेज में 43 सीटों पर तो दूसरे फेज में 38 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। वायनाड और यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव। मिल्कीपुर सीट पर नहीं होगा चुनाव। बीएसपी ने यूपी की सभी 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव को लेकर बोले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड ने नक्सल से मुक्ति पा ली है, इसलिए 2 चरणों में चुनाव है। झारखंड में अभी तक 4 या 5 फेज में इलेक्शन होते थे, अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि झारखंड ने नक्सलवाद से मुक्ति पा ली है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, अब 2 फेज में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपने कसी कमर। अरविंद केजरीवाल आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन तेज। बहराइच से आरोपी धर्मराज के रिश्तेदार हिरासत में। पुणे से भी एक शख्स को पकड़ा गया। सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस लगातार कर रही है जांच पड़ताल। पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। शंघाई सहयोग संगठन के समिट में शामिल होंगे। 9 साल बाद किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान का दौरा। एससीओ समिट में एस जयशंकर और पाक पीएम शहबाज शरीफ की हुई मुलाकात। नवाज शरीफ बोले, अगर पीएम आते तो ज्यादा अच्छा होता, मैं जल्द उनसे करूंगा मुलाकात। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का बयान। मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत। भारत सरकार कनाडा और उसकी जांच में सहयोग करे। पक्ष विपक्ष का जमावड़ा, किसका भारी होगा पलड़ा। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर, रिपब्लिक भारत।